बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर नेब ऑर्डिनेंस 99 के लेक्चर में सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने लेक्चर में सेक्शन 6 जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 5 पढ़ा, आज हम पूरा सेक्शन 6 पढ़ेंगे और सेक्शन 7। ये दोनों सेक्शन आज के लेक्चर में इंशाल्लाह 6, 7, 8 तीन सेक्शन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा है सेक्शन 6। सेक्शन 6 किसको डील करता है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को डील करता है। देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड अ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। होल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया। 6A जो डील करता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को डील करता है। 6B चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को डील करता है। देयर शेल बी ए चेयरमैन नेब टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। इसमें कहते हैं कि एक चेयरमैन नेब होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है? सदर जो है वो अपॉइंट करता है। किसके मशवरे से? लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है जो इमरान खान है। एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है वो अपोजिशन का लीडर आजकल शहबाज शरीफ है। इन द नेशनल असेंबली फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल period of 4 years on such term and condition as may be determined by the president, shall not be removed except on the grounds of removal of judge of Supreme Court of Pakistan। ये कहते हैं कि जो चेयरमैन नेब है उसको सदर तैनात करता है वज़ीर आज़म के मशवरे से, और जो दूसरा है अपोजिशन लीडर है, लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के मशवरे से तैनात करता है। नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड जो उसका दौरानिया है वो अदर एक्सटेंड नहीं होगा, वो 4 साल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा और मियाद उसको नहीं दी जाएगी और उसको किसी भी सूरत में अपने ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हटाने का अमल है, इसी तरह चेयरमैन नेब को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा। उसके लिए जो रूल है वही तरीका है वही फॉलो होगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट incumbent of the office of chairman NAB shall complete the period of 4 years from the date of his initial appointment। incumbent ओहदेदार को कहते हैं कि जो प्रेजेंट ओहदेदार है चेयरमैन नेब है वो जो 4 साल है अपनी इनिशियल अपॉइंटमेंट से 4 साल मुकम्मल करेगा। सेकंड है द चेयरमैन नेब में इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस। अगर चेयरमैन नेब वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता है तो वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा सदर को लिखेगा कि मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। 6B एक इसको डील करता है। ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन नेब अनलेस ही। कौन शख्स है जो नेब का चेयरमैन नहीं बन सकता? वो शख्स, यानी इसमें कहते हैं कि कोई शख्स नेब का जो एलिजिबिलिटी है, नेब का चेयरमैन बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो कौन सी है, यानी कौन सा शख्स नेब का चेयरमैन बन नहीं सकता। नंबर 1 इज़ अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस आर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट आर। वो या तो चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। इज़ अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस आर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, वो नेब का चेयरमैन बन सकता है। नंबर 2 है इज़ अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल। कोई रिटायर्ड ऑफिसर है आर्म फोर्सेस का, वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बराबर होगा, यानी लेफ्टिनेंट जनरल से कम ओहदे वाला वो चेयरमैन नेब नहीं बन सकता। थर्ड है इज़ अ रिटायर्ड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर इन BPS 22 आर इक्विवेलेंट। अगर कोई सिविलियन या फेडरल गवर्नमेंट का दूसरा मुलाजिम है वो अगर ग्रेड 22 में रिटायर्ड हुआ है तो वो बन सकता है, इससे कम वाला यानी ग्रेड 21 वाला नेब चेयरमैन नहीं बन सकता। नंबर C है एक्टिंग चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, यानी अगर नेब का चेयरमैन मौजूद ना हो तो एक्टिंग चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी कौन होगा? एज एंड व्हेन द चेयरमैन नेब इज एब्सेंट आर अनएबल टू परफॉर्म द
the function of his office due to any reason whatsoever, the deputy chairman NAB will act as the chairman NAB, and in case of the deputy chairman NAB is absent and unable to perform the function of the office, any officer of the NAB duly authorized by the chairman NAB to act as chairman NAB shall act as the chairman NAB। इसमें कहते हैं कि एक्टिंग चेयरमैन NAB चेयरमैन की गैर मौजूदगी में जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन NAB की ड्यूटी संभालेगा। अगर डिप्टी चेयरमैन NAB भी किसी वजह से ड्यूटी परफॉर्म करने के काबिल नहीं है या गैर हाज़िर है या कोई छुट्टी पे है, तो जो दूसरा ऑफिसर है वो अगर नेब के चेयरमैन ने किसी दूसरे ऑफिसर को एथराइज्ड किया हो तो वो नेब के चेयरमैन की ड्यूटी संभालेगा और वो नेब की चेयरमैन की ड्यूटी करेगा। ये तो सेक्शन 6 हो गया। इसके बाद है सेक्शन 7 डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को डील करता है कि डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो क्या होता है। देयर शिल बी अ डिप्टी चेयरमैन नेब अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन नेब। डिप्टी चेयरमैन को कौन तैनात करता है? सदर तैनात करता है। किसके मशवरे से? जो चेयरमैन नेब है उसके मशवरे से सदर पाकिस्तान डिप्टी चेयरमैन नेब को तैनात करता है। द डिप्टी chairman NAB shall assist the chairman NAB in the performance of his duties and shall carry out such functions as may be directed by the chairman NAB। जो डिप्टी चेयरमैन NAB है वो जो चेयरमैन NAB है उसकी जो ड्यूटी है उसमें मदद देगा, उसको परफॉर्म चेयरमैन NAB की जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने में मदद देगा। और अगर उसको कोई और ड्यूटी चेयरमैन NAB ने हवाला की हो तो वो भी परफॉर्म करेगा। AA से क्या मतलब है? ए पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज डिप्टी चेयरमैन NAB अनलेस ही। इसमें फिर एलिजिबिलिटी बताते हैं कि कौन शख्स डिप्टी चेयरमैन NAB बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। नंबर फर्स्ट है इज हर एज बीन एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ अ मेजर जनरल। इसमें कहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन जो है उसके लिए क्या शर्त है कि आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड हो लेकिन वो मेजर जनरल के ओहदे के बराबर हो। अगर उसका ओहदा मेजर जनरल से कम है तो वो डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकता। सेकंड जो है इज हर एज बीन अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर इन BPS 21 आर इक्विवेलेंट। अगर वो किसी विफाकी जो गवर्नमेंट है उसका मुलाजिम है। इसमें एक शर्त है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है, प्रोविंशियल का नहीं है। अगर प्रोविंशियल का 21 भी है तो वो डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकता। अगर वो विफाकी गवर्नमेंट का 21 में रिटायर्ड हुआ है तो वो डिप्टी चेयरमैन ने बनने के अहल है। अगर 20 में है या 19 में है वो डिप्टी चेयरमैन बनने के अहल नहीं है। बी 7B में किसको डील करता है? 7B जो है वो और बताता है द डिप्टी चेयरमैन NAB शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 years एंड शेल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट एज डिफाइंड in sub rule 4 of rule 2 of the government servant efficiency and discipline rules 1973। इसमें जो डिप्टी चेयरमैन NAB है उसका ड्यूरेशन बताते हैं। सेक्शन B में डिप्टी चेयरमैन NAB का ड्यूरेशन बताते हैं कि वो कितने साल के लिए तैनात होगा। वो 3 साल के लिए तैनात होगा और वो नॉन एक्सटेंडेबल होगा। अगर वो 3 साल मुकम्मल करता है तो उसको और एक्सटेंड नहीं किया जाएगा बल्कि वो वहीं पर रिटायर्ड हो जाएगा, यानी उसका ओहदा ख़त्म हो जाएगा। और उसको हटाने का जो तरीक़ाकार है, अगर वो किसी मिसकंडक्ट या किसी दूसरी जुर्म में या उसको दूर करते हैं, इस ओहदे से हटाते हैं, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल है 1973 का रूल 4 ऑफ रूल 2 जो है उसके मुताबिक हटाएगा। वही रूल उस पर भी अप्लाई होगा डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पे। नंबर 8 जो सेक्शन है वो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को डील करता है। PG जिसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी अक्सर कोर्ट के मसले डील करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। 8A जो है नंबर 1 द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन NAB में अपॉइंट एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। इसमें कहते हैं कि सदर पाकिस्तान
चेयरमैन नेब के मशवरे से उस शख्स को प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात करता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता है। यानी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी कौन शख्स बन सकता है? वो शख्स बन सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत हो, यानी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल हो। नंबर सेकंड है द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शेल होल्ड इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑन होल टाइम basis and shall not hold any other office concurrently। इसमें कहते हैं जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी है वो होल्ड इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑन होल टाइम, वो होल टाइम ड्यूटी परफॉर्म करेगा। यानी वो जो है प्रोसिक्यूटर जनरल वो नेब के साथ होल टाइम ड्यूटी पे होगा और वो किसी दूसरी जगह ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकेगा। उसकी तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ नेब के साथ उस वक़्त ड्यूटी पे होगा और किसी दूसरी डिपार्टमेंट में न वकालत कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो उसका ताल्लुक सिर्फ नेब से होगा। नंबर 3 है द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 years। जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी है वो भी 3 साल के लिए तैनात होता है और वो भी नॉन एक्सटेंडेबल है। चौथा जो है द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शेल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फोर्थ में कहते हैं जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी है अगर उसको दफ्तर से हटाना है, अपने ओहदे से हटाना है, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज हटाते हैं वही तरीकाकार इनके लिए भी होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज हटाने का जो तरीकाकार है वही प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी पे भी अप्लाई होगा, उसके बगैर आप उनको हटा नहीं सकेंगे। फिफ्थ जो है द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिजाइन हिज ऑफिस। अगर प्रोसिक्यूटर जनरल खुद इस्तीफा देना चाहता है तो अपने बाई हैंड, अपने हैंड रिटन से रिजाइन लिखेगा सदर पाकिस्तान को कि मैं अपना दफ्तर छोड़ रहा हूँ। 8B किसको डील करता है? द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शेल गिव एडवाइस टू द चेयरमैन नेब अपॉन such legal matters and perform such other duties of a legal character as may be referred or assigned to him by the chairman NAB। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी जो है वो चेयरमैन नेब को कानूनी जो मामले है उस पर मुशावरत देता है, उसको मशवरे देता है और कानूनी जो दूसरी ड्यूटी है कानून से रिलेटेड जो नेब के चेयरमैन ने उसे हवाला किया है वो भी परफॉर्म करता है। एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स एस्टेब्लिश अंडर दिस ऑर्डिनेंस एंड ऑल अदर कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल। और इसमें एक बात ये नोट करें कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको ये राइट हासिल है, उसको ये हक हासिल है कि वो किसी भी कोर्ट जो नेब कोर्ट है जहाँ पे बने हैं वो उसमें हियरिंग सुन सकता है और अगर ये हियरिंग इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में और ट्रिब्यूनल्स में कहीं पे हियरिंग केस की हो रही है तो वो उसको सुन सकता है, उसको ये राइट हासिल है। नंबर सी जो है द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन नेब में अपॉइंट स्पेशल प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस एंड टू अपॉइंट एडवोकेट्स टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड केसेस, अपील्स, पिटीशंस, एप्लीकेशन एंड ऑल अदर मैटर्स बिफोर एनी कोर्ट। इसमें कहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल जो है अकाउंटेबिलिटी वो चेयरमैन नेब के अप्रूवल से दूसरे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो भी तैनात कर सकता है अगर किसी केस में उसको ज़रूरत है, या दूसरे जो एडवोकेट्स है वकील है उसको भी तैनात कर सकता है। लेकिन चेयरमैन नेब से अप्रूवल, चेयरमैन नेब की अप्रूवल से वो दूसरे जो वकील है उसको भी तैनात कर सकता है अगर कहीं पे नेब का केस है उसको डिफेंड करना है या कहीं पे अपील करना है या पिटीशन है या एप्लीकेशन है एंड ऑल अदर मैटर्स बिफोर एनी कोर्ट, या कोई दूसरा मसला है किसी को या दूसरा कोई मसला है किसी कोर्ट में तो उसमें वो दूसरे वकील और प्रोसिक्यूटर चेयरमैन नेब की अप्रूवल से तैनात कर सकता है। इन मैटर अराइजिंग आउट ऑफ आर रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग अंडर दिस आर्डिनेंस, जो इस आर्डिनेंस के से रिलेटेड मैटर है उसके लिए वो दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर और वकील भी नेब के चेयरमैन के अप्रूवल से ले सकता है ताकि जो नेब के ख़िलाफ़ नेब के जो अपील है या केसेस है या कोई ख़िलाफ़ केस है तो उसमें उसकी मदद हासिल हो।
8D जो है वो किसको डील करता है? इन केस द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी इज एब्सेंट आर अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी रीज़न व्हाट्स एवर। इसमें कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल अगर अपनी ड्यूटी से गैर हाज़िर है या वो किसी वजह से अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा, व्हाट्स एवर जो भी वजह हो, रीज़न हो, एनी अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द नेब ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन नेब शेल एक्ट एज द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। जो कोई दूसरा लॉ ऑफिसर है, कानून का ऑफिसर है जिसको चेयरमैन नेब ने ऑथराइज किया हो, तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल की जगह ड्यूटी संभाल सकता है और उसकी जगह ड्यूटी कर सकता है। ये तो आज हमारे हो गए 6, 7, 8 सेक्शन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया।